अब बीजेपी के कार्यकर्ता लोग जनसंघी खतियान की बात करने लग गए। आज बीजेपी में बीजेपी के अपने लोग नहीं हैं। जो पॉलिटिकल वर्कर है उनके पीछे में सीबीआई और ईडी को लगाओ। न केवल कार्य समिति का सदस्य बल्कि महासचिव के पद पर भी उनको आसीन किया है। किसी को कहीं कुछ जाना पड़ता है तो कुछ तो कारण बताना ही पड़ेगा। सब कोई तो पशुपति कुमार पारस है नहीं, लेकिन राम है क्या इनको नहीं मालूम। इनको राम नहीं मालूम है कि क्या है। दुमका लोकसभा क्षेत्र, वहां पार्टी का जो भी समर्पित कार्यकर्ता है वो जानता है कि उसका कर्तव्य क्या है। पहला सवाल पार्टी के लिए सीता सोरेन का बीजेपी ले जाना। देखिए, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यदि पार्टी छोड़ता है, एक कार्यकर्ता का भी छोड़ना पार्टी के हित में नहीं होता है। लेकिन जिस राजनीतिक महत्वाकांक्षा और जो परिस्थितियां इधर हाल में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के द्वारा जो बातें सामने आई थी, उसी समय से हम लोगों तक ये बात पहुंच गई थी कि जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बीजेपी का रहा है, आज बीजेपी में बीजेपी के अपने लोग नहीं हैं। अब बीजेपी के कार्यकर्ता लोग जनसंघी खतियान की बात करने लग गए, क्योंकि अभी बहुसंख्यक लोग वहां पर ऐसे ही आए हैं पिछले 10 वर्षों में कि यदि किन्हीं का कोई केस है तो उसका भयादोहन करो, एजेंसियों को लगाओ। जो पॉलिटिकल वर्कर है उनके पीछे में सीबीआई और ईडी को लगाओ, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके पीछे पहले आईटी, फिर डीआरआई और लास्ट में ईडी को लगा के एक तो राजनीतिक कार्यकर्ता को अपने पास लाओ, दूसरा कॉर्पोरेट से चंदा लाओ। तो ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जहां पर है वहां इस तरह की बातें होना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि हर कोई हेमंत सोरेन नहीं हो सकता। संघर्ष जीवन में एक बहुत बड़ा पूंजी होता है। वो पूंजी दुर्गा भैया के पास था, लेकिन परिस्थितियां बदली, इसलिए परिणाम सामने आया। दादा, एक सवाल है, आपने डिजाइन जो लिखी है पार्टी को इसमें 2 तरह की बात कही है जो गंभीर बात है। एक तो है कि उन्हें परिवार से अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है, पार्टी से अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है। इस आरोप को जो है पार्टी कैसे देखेगी? ये तो उनके खिलाफ साजिश किया जा रहा है उनके खिलाफ। देखिए, ये बातें तो जब लिखनी पड़ती है तो करनी पड़ती है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक समर्पित कार्यकर्ता होने के कारण मुझे याद है कि दुर्गा भैया के दुखद निधन के बाद दुर्गा भैया को अपने बीच में पाने के लिए हम लोगों ने भाभी को न केवल जामा से विजयी बनाकर लगातार तीसरी बार भेजा। ये कार्यकर्ता ही भेजते हैं।
पार्टी ने भी उनकी जो नेतृत्व और सांगठनिक क्षमता है उसको देखते हुए न केवल कार्य समिति का सदस्य बल्कि महासचिव के पद पर भी उनको आसीन किया है, क्योंकि हमारे जितने उपाध्यक्ष हैं वो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि जब किसी को कहीं कुछ जाना पड़ता है तो कुछ तो कारण बताना ही पड़ेगा। सब कोई तो पशुपति कुमार पारस है नहीं कि उन्होंने मंत्रिमंडल से जब त्याग पत्र दिया तो 3 लाइनों का दिया, उन्होंने धन्यवाद भी दिया, लेकिन जो खामोशी उनके अंदर है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको यूज एंड थ्रो किया, तो ये बताता है ना भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा क्या। जब जिसकी जरूरत पड़े उसी को पिक करो। आपने देखा होगा कि वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान जी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, इनको भी जब तक जरूरत थी तब तक रखा, उसके बाद फेंक दिया। कभी सुने कि एक मुख्यमंत्री को डिमोट करके उप मुख्यमंत्री बना दिया गया महाराष्ट्र में? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की जरूरत उनको नहीं थी। कभी सुने कि दूसरे पार्टी से जिनके खिलाफ आरोप थे, मंत्री थे, उन पर सीबीआई की जांच हो रही थी, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में मांग कर रहे थे, वो सीधे भाजपा में आए और चुनाव जीते और उप मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बन गए और जो वहां के मुख्यमंत्री थे। दादा मेरा 2 सवाल है, मेरा 2 सवाल है। एक तो जो उनकी तरफ से जो बातें आई थी, पहले भी थी वो लगा कि शायद उनको कमिटमेंट किया गया था कि 56,000 के बाद मंत्रिमंडल में उनको लिया जाए, जो सुनने में आता है बातें। तो एक नाराजगी क्या, दूसरा एक चर्चा ऐसा है कि संभवतः जनता से कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे, उसके काट के लिए लोगों ने उनको लाया। देखिए, मंत्री बनना नहीं बनना, क्योंकि यहां मंत्री परिषद बड़ा लिमिटेड और क्षेत्रों का भी ध्यान रखना पड़ता है, आयु वर्ग का भी ध्यान रखना पड़ता है, सभी का संतुलन बना के ही मंत्री परिषद बनता है। इसलिए कोई कमिटमेंट किसी के साथ किसी का होता नहीं। जहां तक दुमका लोकसभा क्षेत्र है, वहां पार्टी का जो भी समर्पित कार्यकर्ता है वो जानता है कि उसका कर्तव्य क्या है। गुरुजी का जो भी आदेश होगा, वह व्यक्ति कोई भी हो, उसकी जीत सुनिश्चित करने में हर कार्यकर्ता अपना सब कुछ समर्पण करेगा। इसलिए वैसी बातें नहीं। ये भी ये भी आरोप लगा है कि पार्टी में जो है अब गुरु जी की नहीं चल रही है, पार्टी गलत हाथों के में चली गई है और गलत लोगों से दिशा निर्देशित हो गई है। देखिए, भाभी हम लोगों के साथ रही, आज जहां पर भी हैं गई हैं, वहां पर भी उनको उनकी आकांक्षित सफलता मिले इसकी शुभकामना है। लेकिन ये भी सच्चाई है, खासकर गुरुजी को छोड़ने वाले, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत वरिष्ठ नेता लोग भी रहे,
संथाल परगना के। तो एक बार हम लोगों को जरूर पीछे का भी कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं। इसलिए हमने कहा कि जब तक वो भाजपा में रहेंगी, उनकी सभी आकांक्षाएं पूरी हो, उसके लिए शुभकामनाएं हैं। बाकी एक टीस हम लोगों को भी कि 10 बजे के कुछ देर के बाद ये वक्तव्य हम लोगों के पास में आया था, जो चिट्ठी आप लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने गुरुजी के पास इस बात को पहुंचाया, तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, हम बात करेंगे। मेरे परिवार का मामला, लेकिन तब तक में ये फिर खबर आ गई कि वो भाजपा जा रही। तो आपने यदि निश्चय करके पत्र दिया है, तब तक फिर कुछ कायदा नहीं तो उतना समय हम लोगों को भी मिलना चाहिए था, ताकि घर में भी बात हो जाती, पार्टी में भी बातें हो जाती और कोई ना कोई निष्कर्ष भी निकल आता। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर। देखिए, लोकसभा का चुनाव में उनका अपना व्यक्तिगत वोट, चूंकि उनका लोकसभा का चुनाव में है, वो मतदाता है, वो एक वोट तो जरूर कम होगा। अदरवाइज मैंने पहले भी कहा कि बहुत कोई घूमने घामने निकले थे, लेकिन वो एक अजीब कॉम्पोजिशन का क्षेत्र है, वहां पर इसका चुनावी नतीजे पर कोई असर नहीं हुआ। दादा, क्या पार्टी को कोई जानकारी थी इनके बीजेपी में जाने को लेकर पहले से? अगर थी तो डैमेज कंट्रोल को लेकर क्या कोशिशें की गई? अब देखिए, आप जब तक अपनी पीड़ा तो आज ही बताएं, वो भी लिखित पीड़ा। नाराजगी तो उनका कई बार झलका है दादा, मीडिया में भी झलका है। वो इश्यू बेस्ड था, वो जनप्रतिनिधि भी थी, तो इसलिए इश्यू पे नाराजगी हो ही सकता है। लेकिन हमारे बैठक में तो कभी कोई ऐसी नाराजगी आई नहीं थी। नाराजगी की बात बोल रहे हैं तो लोबिन हेम्ब्रम भी नाराज चल रहे हैं लगातार, और वो भी उसके बारे में क्या होगा? क्या उनको डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है लोबिन हेम्ब्रम को? देखिए कौशल जी, एक बहुत सीधा सवाल, सीधा जवाब कि हमने ठान लिया कि हमको सुसाइडल स्टेप लेना है। आप लाख बैरियर उसमें लगाइए। राजीव गांधी की जो जघन्य हत्या हुई थी, वो हत्या हुई कैसे थी? कि जो महिला थी, उन्होंने पहले ये प्रण किया कि मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगी। तभी तो राजीव जी की इतनी नृशंसता हो पाई। तो आप यदि कोई भी पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, डॉक्टर के पास भी यदि जाते हैं तो पहले वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है, उसके बाद ही उसका डायग्नोसिस शुरू होता है। हम लोगों को क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन का भी समय नहीं मिला था, तो डायग्नोसिस होगा कैसे? क्या पार्टी मान रही है कि उनका बीजेपी में जाना उनके लिए आत्मघाती कदम होगा? नहीं, सही है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमें भी खुशी होगी क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर बीजेपी में शामिल हुई।
लेकिन दुर्गा भैया की धर्मपत्नी होने के नाते उनका एक छोटा भाई और देवर के रूप में मैं उनका हमेशा से व्यक्तिगत श्रद्धा करूंगा और उनकी उन्नति, उस परिवार की सर्वांगीण उन्नति, प्रगति में थोड़ा सा भी यदि योगदान की जरूरत मुझे होगी तो मैं जरूर करूंगा। अच्छा, बीजेपी का जो एक रणनीति है वो ये जो रीजनल फोर्स जो ताकत है राज्यों में वो एक परिवार बेस्ड है, जैसे शरद पवार और अजय या फिर उत्तर प्रदेश में भी इसकी कोशिश हुई शिवपाल यादव को लेके, बिहार में भी गाय इस तरह की खबरें आती है, अब झारखंड में ऐसा होगा, इसको आप क्या मानते हैं कि? देखिए, बिहार का तो चूंकि बिहार में हम लोग रहे हैं इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कोशिशों की अंत में क्या फलाफल निकलता है। आज शिवपाल जी कहाँ हैं? आज साधु यादव किस हाशिए पे है? कल चुनाव के बाद में अजित पवार जी का क्या होगा तो आप देखेंगे कि परिवार के मुख्य धारा से निकलकर आपने देख भी रहा है कि इंदिरा गांधी जी के जो द्वितीय बेटे थे संजय गांधी जी, उनके जो परिवार के लोग थे, उनकी पत्नी और उनका बेटा आज भाजपा में किस स्थिति में? ये थोड़ा देर के लिए आकर्षण बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे मैं मानता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता को अल्पकालिक आकर्षण को त्यागना चाहिए और दीर्घकालिक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि ये अल्पकालीन आकर्षण ही भ्रष्टाचार को नए सिरे से जन्म देता है और इसीलिए सुचिता नहीं रहती। और कोई सवाल? आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसलिए मैंने अपनी बात पहले आपसे बोलवा ली, क्योंकि मैं एक तरफा बोलता चलूं, क्योंकि आज तो दिन आप लोगों का है। भाजपा बोली है कि लंका से थोड़ा सा रामायण इन लोगों को राम राम आता है, लेकिन राम है क्या इनको नहीं मालूम। इनको राम नहीं मालूम है कि क्या है। राम ने ही दुर्गा की पूजा की थी। और जब दुर्गा की पूजा की उस वक्त सीता उनके साथ नहीं थी। जो कन्याकुमारी में जब सीता का मूर्ति बनाया गया रेत से, तब रावण ने ही उस पूजा को संपन्न करवाया था। लेकिन चूंकि रावण में अहंकार था, इसलिए उनका नाश हुआ था। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊं कि शेरो शायरी करने से नहीं होता है। अहंकार आपके पास में है तो आपका विनाश तय है। पहले गीता दादा, पहले गीता और अब सीता। यहाँ कोई मीठा बोल के तो है नहीं। बाकी भाजपा के लिए तो गीता सीता उनकी दोनों मीठा है, तो इसलिए ठीक है।